दोस्तों, जो काम खुद को विश्वगुरु बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, जो काम खुद को हिंदू हृदय सम्राट समझने वाले योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए, अब वो काम हिंदुओं के लिए एक बाबा करेगा। फिलहाल माघ मेले में वो बाबा कल्पवास पर है, लेकिन जैसे ही ये कल्पवास खत्म होगा वो उठेगा और सीधे बांग्लादेश पर चढ़ाई कर देगा, सिर्फ हिंदुओं के लिए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पूरी भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज को बचाने के अभियान पर निकल पड़ी है। जहां भी हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो हिंदूवादी नेता हैं वो खड़े हो जाते हैं। और ऐसे ही जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो मंच पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ये जो सेकुलरवादी लोग हैं इनके मुंह पर ताला लग जाता है, इनके मुंह पर फेविकोल लग जाता है, टेप लग जाता है। ये कुछ भी नहीं बोलते जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है। और ये सारी परिस्थिति देखकर एक बाबा जाग उठे। जी हाँ, वो कल्पवास कर रहे हैं फिलहाल माघ मेले में, और जब वो जगेंगे, जब वो वहां से उठेंगे तो सीधे बांग्लादेश पर किस तरह से चढ़ाई कर देंगे, उनका बयान निकलकर सामने आया। दिखाता हूं आपको क्या है। दैनिक भास्कर पर खबर छपी हुई है, अगोक्षजानंद बोले माघ मेले के बाद बांग्लादेश जाएंगे हम। कहा अब समय आ गया है हिंदुओं को उठने का और खुद को बचाने का। खबर में अंदर लिखा है, दैनिक भास्कर से बातचीत में अगोक्षजानंद महाराज ने कहा है कि माघ मेले में कल्पवास के बाद हमने बांग्लादेश जाने का निर्णय लिया है। स्वतः अपने हिंदू भाइयों से मुलाकात करूंगा और उनका हौसला अफजाई करूंगा। वहां की सरकार तंत्र से वार्ता करूंगा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को किस तरह से रोका जाए। वहां की वर्तमान सरकार अभी तक इसे रोकने में नाकाम साबित हुई है, इसीलिए वहां जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने की आवश्यकता है। वहां कुछ शक्तियां हैं जो चुनाव में बाधा डालने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वहां मौजूदा समय में चुनी हुई सरकार का लाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने भारत सरकार को पत्र भी लिख दिया है। तो बाबा जी भारत सरकार को भी पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश जाएंगे, वहां हिंदू समाज के लोगों से बातचीत करेंगे और वहां के सरकारी तंत्र से भी वार्ता करेंगे। अब ये कितनी शर्म की बात है भारत सरकार के लिए कि जो काम भारत सरकार नहीं कर पा रही है, इनके बड़े बड़े मंत्री संतरी नहीं कर पा रहे हैं, वो काम एक बाबा को करना पड़ रहा है। वो भी कल्पवास के बाद उन्होंने इस बात का प्रण भी ले लिया है। ये इतनी शर्मनाक बात है दोस्तों इस पूरी सरकार के लिए कि एक बाबा को जागना पड़ रहा है। बाबा कह रहा है कि हम जाएंगे बांग्लादेश, वहां पर हिंदुओं को बचाएंगे, और ये सरकार के नेता यहां मंच पर खड़े होकर विपक्ष को कोस रहे हैं। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या हिंदुओं को बचाने की? सवाल तो खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ बांग्लादेशी जो भारत के अंदर बैठे हैं उनको तो ये भगा नहीं पा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने का जिक्र करते हैं। अब देखिए, एक खबर निकलकर सामने आई है, वाराणसी के कमिश्नर हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो वाराणसी के जो कमिश्नर हैं वो एक डिलीवरी बॉय को लुटेरा बता देते हैं। इसको लेकर जो वीडियो आई है मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। नंबर भी मिटाया हुआ है, लग रहा है मुझे मिटा दिया है ना चेसिस नंबर। नेट में चेहरा देखो, जो बड़ा क्रिमिनल लग रहा है भाई। इसका नेट से देखिए कोई लुटेरा वगैरह तो नहीं है। फटाफट निकाल के कॉल करना होता है ना, कस्टमर करना होता है, कॉल करना होता है। तो नंबर लगा नहीं लगाओगे? नहीं, वो टूट गया था तो 2 मिनट में बन जाता है, 1 घंटे में बन जाता है, 1 घंटे में बन जाता है ना। तो बाइक सवार से गाड़ी के नंबर और प्लेट और कागजात की पड़ताल करते हुए ये वीडियो निकलकर सामने आया। इससे पहले भी एक वीडियो निकलकर सामने आया था जहां पर एक पुलिस वाला नागरिकता की जांच कर रहा था मशीन के जरिए, और कह रहे थे कि भाई आप, ये मशीन बता रही है कि आप तो बांग्लादेशी हैं। तो ऐसे ऐसे तो पुलिस वाले हैं, ऐसे ऐसे तो तंत्र काम कर रहा है, और नेता मंच पर खड़े होकर हिंदुओं को बचाने की बात कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के तो नहीं हो, नहीं झूठ मोल। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश कहाँ से? मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाट, अररिया जिला। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। अभी एक गोंडा से खबर आई है कि एक अस्पताल के अंदर चूहे घूम रहे हैं, अस्पताल में मरीजों को काटे ले रहे हैं चूहे। तो ये सरकार मरीजों को चूहों से तो बचा नहीं पा रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं को क्या बचाएगी? और भारत के अंदर जिस तरह से लिंचिंग के तमाम मामले हो जाते हैं, हमने अखलाक के मामले में देखा ना कि योगी सरकार ने क्या किया, कोर्ट तक चली गई कि आरोपियों को छोड़ दो या फिर आरोपियों पर रहम किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? बिल्किस बानो के केस में हमने देखा ना, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी ना, जब इनको छोड़ा गया आरोपियों को तो फूल मालाएं लेकर पहुंच गए, उन लोगों को मालाएं पहना रहे हैं जैसे वो देश के लिए बहुत बड़ा गौरव का काम करके लौटे हों, मेडल लेकर लौटे हों।
जो उनका ऐसे स्वागत किया जा रहा है। तो ये तो है सरकार की नियति। और इस बीच ये जो बाबा जी कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा थप्पड़ इस पूरे प्रशासन पर मार रहे हैं और हिंदू समाज को बचाने के जो हुंकार भरते हैं लोग प्रशासनिक तौर पर, जो नेता है वो जो सरकार में मौजूद है और कहते हैं कि हम हिंदुओं को बचाएंगे और विपक्ष पर निशाना साधते हैं, उनके लिए भी तमाचा है। क्योंकि वो बाबा कह रहा है हम जाएंगे बांग्लादेश और वहां जाकर सरकारी तंत्र से बात करेंगे। अभी तक योगी आदित्यनाथ एक बार बांग्लादेश गए हैं क्या? वहां बात की है क्या उन्होंने? यहां मंच पर खड़े होकर विपक्ष को कोसते हैं कि ये देखिए सेकुलरवादी लोग, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो अपना मुंह सिलकर बैठ जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उस पर इनका मुंह नहीं खुलेगा। और अब इस बीच जो ये बाबा जी का नया राग है उसको आप किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।